हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर आप लोगों के साथ एक बार डीएलएड एडमिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं। बच्चों को उनको निरंतर रूप से जवाब नहीं मिल पाता है। हमारे प्रयास होता है कि बच्चों को हम निरंतर रूप से उनके क्वेश्चंस का आंसर देते रहें, फिर भी बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार से नए क्वेश्चंस क्रिएट होते रहते हैं और बच्चों को उसका जवाब नहीं मिल पाता है। साथ ही आज की वीडियो में फिर से एक बार चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, कोई भी साथी यदि डीएलएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है तो भाई एडमिशन ले सकता है। सेशन 2024 टू 2026 का प्रोसेस हरियाणा स्टेट के अंदर अभी तक निरंतर रूप से चल रहा है। सबसे पहले एक छोटी सी बात है, उसको क्लियर कर देता हूँ। ये हर वीडियो में क्लियर करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। देखो, हरियाणा के अंदर, हरियाणा को शॉर्ट फॉर्म में मैं एचआर के नाम से लिख रहा हूं। हरियाणा के अंदर डीएलएड कोर्स में दाखिला लेने के लिए बच्चे के पास 12th कक्षा पास होनी चाहिए। 12th कक्षा के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट्स का होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ 50% अंक होना चाहिए। ये जो क्वालिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके बाद क्या होता है कि जितने भी बच्चे डीएलएड एडमिशंस के लिए अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उनकी फिर मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर बच्चों को क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। देखो, आज से पहले यानी कि 24-26 से पहले क्या होता था, यदि किसी बच्चे के 50% अंक होते थे, उस बच्चे को यहाँ दाखिला दे दिया जाता था, हरियाणा डीएलएड में दाखिला मिल जाता था। बट बेटा, अब की बार 24-26 सेशन में ऐसा नहीं होने वाला है। जो बच्चे अच्छी परसेंटेज के साथ जिन्होंने 12th कक्षा पास कर रखी थी, उन्हीं बच्चों का दाखिला यहाँ होने वाला है। जिन बच्चों ने कम परसेंटेज के साथ 12वीं कक्षा 10+2 कक्षा पास कर रखी है, उन बच्चों का दाखिला नहीं होगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर एक राउंड फिगर में हम ले तो 20,000 सीटें हैं। 20,000 बच्चे यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं एक सेशन के अंदर, एक ईयर के अंदर 20,000 बच्चों का यहाँ एडमिशन हो सकता है। बट आप लोगों को बताना चाहूंगा, 24-26 सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है कितना, 36,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। डीएलएड एडमिशंस के लिए ये बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 20,000 में से 36,000 में से केवल और केवल जो सिलेक्शन होगा वो 20,000 बच्चों का ही दाखिला हो पाएगा। अब मोस्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अपने पास सीटें हैं कितनी, रजिस्ट्रेशन हुए अपने पास 36,000, सीटें हैं अपने पास 20,000। मैं इसको एक राउंड फिगर में ले रहा हूं सीटों को, ये प्लस और माइनस हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। 36,000 में से 20,000 बच्चों का दाखिला होना है, यानी कि 16,000 बच्चे सीधा सीधा यहाँ पे बाहर होना है। अब ये नहीं है कि 16,000 बच्चे जो बाहर होने वाले हैं इसकी संख्या और बढ़ेगी। उसका कारण क्या रहेगा कि हरियाणा का बच्चा भी डीएलएड करना चाहता है, तो यहाँ जो 20,000 सीटें हम लेके चल रहे हैं, इनमें से जो प्रथम प्राथमिकता दी जाती है वो हरियाणा के बच्चों को दी जाती है। तो साथ ही इस 20 में से कम आप देखो, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि हरियाणा का बच्चा डीएलएड करेगा, कम से कम 5 से लेके 6,000 के बीच में हरियाणा का बच्चा नॉर्मल से नॉर्मल आपको मिल जाएगा, जो कि डीएलएड यानी कि जेबीटी का कोर्स करना चाहता है। तो इसमें से हम कितना माइनस कर लें, 14,000 सीटें जो हो वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पे बचती हैं। 14,000 में से अदर स्टेट में उन्हीं बच्चों का दाखिला होगा जिनके अच्छी परसेंटेज है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा दाखिला लेना चाहता है, देखो आप खुद फॉर्म भर सकते हैं, खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद काउंसलिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। किसी प्रकार का भी कोई किंतु परंतु की बात यहाँ पे नहीं आती है। बट क्या होता है कि साथी, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहां 1-2 करके 5 कॉलेजों के नाम फिल करने होते हैं। बट बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किस कॉलेज में कितनी एप्लीकेशंस लगा रखी हैं, किसी कॉलेज ने किसी कंसल्टेंट साथी को सीटें दे रखी हैं या कैसे क्या है। क्योंकि कॉलेज भी अपना एक कमिटमेंट करता है तो उसको भी पूरा करना पड़ता है। क्योंकि कमिटमेंट पूरा इसलिए करना पड़ता है, आज तेजी का माहौल है, आज ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ज्यादा बच्चे डीएलएड करने के इच्छुक हैं। 22-24 का सेशन होता था, इन्हीं 20,000 सीटों में से मात्र और मात्र 10,000 ही बच्चों के एडमिशन हुए थे, बाकी बची हुई 10,000 सीटें खाली रह गई थी। इससे पहले 21-23 सेशन में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। ऐसे कॉलेज थे जहां केवल सिंगल एडमिशन भी नहीं हुआ था बच्चों का,
और आज उसी कॉलेज के 50 सीटों के ऊपर 250 से 300 बच्चों ने अपना नाम डाल रखा है कि सर मेरे को भी एडमिशन चाहिए, सर मेरे को भी एडमिशन चाहिए, बट वहां मेरिट के हिसाब से ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जिस भी बच्चे के 70% या इससे ज्यादा 70% या इससे ज्यादा नंबर है और वो उस बच्चे को भी भाई डाउट है कि सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो साथी आप हमारे माध्यम से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। हमारे पास ऐसे सिलेक्टेड कॉलेज है, हमें पता है कि इन कॉलेजों के अंदर इतनी चॉइसें डल रही हैं, इस कॉलेज ने जो फार्म है वो केवल काउंसलिंग बेसिस पे कर रहे हैं, इन कॉलेजेस ने इतनी सीटें किसी कंसल्टेंट को दे रखी हैं, इस प्रकार के डाटा हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी बच्चा चाहता है 70% का है, 75% का है, 80% का है, इन बच्चों को मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि हम इन बच्चों को कॉलेज अवेलेबल करवा देंगे। और यदि आपने गलत कॉलेज की चॉइस करी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमने पीछे एक बच्चे से हमारी बात हो रही थी, उस बच्चे के लगभग 91% मार्क्स था। 91 किसको बोलते हैं, 91% मार्क्स था, और उस बच्चे ने 1 नंबर जो कॉलेज फिल किया था, बच्चे को 1 नंबर कॉलेज के अंदर वहां पे एडमिशंस के लिए उसका अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि इस कॉलेज के अंदर किन किन लोगों ने, किस टाइप के लोगों ने ओपन काउंसलिंग डाल रखी है, कंसल्टेंट के पास सीटें हैं या किसके पास कैसे क्या काउंसलिंग चल रही है। इस तरह से ये बच्चे को 1 नंबर कॉलेज नहीं मिल पाया, बच्चे को कोई अदर कॉलेज मिला दूर दराज का, बच्चे ने दाखिला नहीं कराया है, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर 100-500 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 70% से ऊपर के छात्र हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 94,671,79859 इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको श्योर कॉलेज दिलवाने का कष्ट करेंगे, श्योर कॉलेज दिलवाएंगे। हमारे पास इस तरह का डाटा अवेलेबल है। और भाई देखो 70% से कम वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बट उनको भी थोड़ा सा ध्यान रख के ही कॉलेज के नाम डालने पड़ेंगे। जहां तक मेरी संभावना भाई 60% से जो कम वाले हैं, 60 जो प्रतिशत है उससे जो कम वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो एडमिशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 है, यानी कि 50% आपका एडमिशन हो सकता है और 50% ही ऐसा है कि आपका दाखिला ना हो। बट जो बच्चा टाइम से एक्टिव हो जाएगा, जो किसी एक अच्छे सलाहकार के माध्यम से अपना एडमिशन कराएगा, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि आप लेट एक्टिव हुए, आपने समय रहते अपने आप को ध्यान नहीं दिया, जब काउंसलिंग रिवाइज होके आएगी और जब सीटें कॉलेजों की फिल हो जाएंगी, सीटें कॉलेजों की भर जाएंगी, तब आपको क्या महसूस होगा कि सर अब मेरा एडमिशन करा दो। बेटा उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेजों की 90% से ज्यादा सीटें भरी जा चुकी होंगी, उस दौरान कुछ नहीं हो पाएगा। जिस भी बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिस भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पहले राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, आपको लगता है कि सर मेरा नाम नहीं आया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी, तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड, ये दोनों चीज आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94,671,79859, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। जब भी कॉलेज का नाम चेंज होगा, हम आपको के कॉलेज के नाम चेंज करेंगे। ये आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि जो आपने कॉलेज डाल रखे हैं, हम उन कॉलेजेस को चेंज करेंगे और चेंज करके हम अपने अकॉर्डिंग कॉलेज डालेंगे ताकि बच्चों को एडमिशन मिल पाए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का जो मैसेज है वो आपको आपके इनबॉक्स में, जब आपने फॉर्म भरा था उस दौरान आपके पास आया होगा। आपको अपना इनबॉक्स खोलना है, वहां से इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सर्च करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस नंबर पे सेंड करना है। साथ में आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाने पड़ेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ताकि हम आपकी डिटेल्स को चेक करेंगे, कभी किसी बच्चे ने कुछ गलत तो फिल नहीं कर रखा है। अपना आधार कार्ड और आपकी फोटो के साथ में आपका सिग्नेचर, ये 5 डॉक्यूमेंट्स भी आपको सेंड करने पड़ेंगे। और व्हाट्सएप नंबर केवल यही है 94,671,79859। व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है किसी भी कारण से, उन बच्चों को भी 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की, आधार, फोटो और सिग्नेचर, इसके साथ में प्लस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। जो भी फॉर्म भरने का जो चार्ज आता है वो चार्ज पे करना होगा। ये सारा काम आपको करके हमें देना है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको हमें देने हैं। काउंसलिंग कराने का काम हमारा रहेगा। जब कॉलेज की अलॉटमेंट आएगी तो आपको कॉलेज अकाउंट में पेमेंट करनी है, आपको फीस डिपॉजिट करनी है।
साथ ही फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य में जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।